रवां साल 2026 बलूचिस्तान की आज़ादी का साल है। बलूचिस्तान का सियासी माहौल और बलोच आज़ादी पसंदों की सरगर्मियां इस नहज को पहुंच चुकी हैं कि रवां साल को बलूचिस्तान की आज़ादी का साल तस्वुर किया जा सके। क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान हो सकती है, इस पर हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। और फिर जहरी और नोशकी में संगीन इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है। मुसलसल कर्फ्यू ने हज़ारों इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है और फ़ौज की तरफ से मुसलसल कर्फ्यू की वजह से बच्चे बिलखने लगे। इलाज और अशिया खुर्दनोश का बहरान संगीन से संगीन तर होने लगा। अगर दुनिया खामोश रही तो अमवात की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान है। इसके अलावा आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान के हवाले से आखिर रियासती बयानिया अवाम और सियासी सोच रखने वाले उनके लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराह कुन बयानिया क्रिएट करने के हवाले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्या उससे बलूचिस्तान के हक़ाइक़ को छुपाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, इस वक्त नोशकी और जहरी के कर्फ्यू ने मकामी लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर कर दी है और यूँ समझ लें कि जहरी में एक बहुत बड़ा, नोशकी और जहरी दोनों में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। ना खुराक है, ना दवाई है और ना ही आज़ादाना नकलो हरकत है। यहाँ तक कि लोग रमज़ान में भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। इससे बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जब जिस वक्त रात के अंधेरे में जब चाहें घरों में दरवाजे तोड़कर घुस जाते हैं, लूट मार करते हैं, अशिया उनके घरों के सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। और ये भी जो है वो बताया गया है वहाँ से कि जहरी में 4 रोज़ से मुकम्मल कर्फ्यू से आवाम की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है और 4 रोज़ा तवील और मुकम्मल कर्फ्यू से अशिया खुर्दनोश की किल्लत और रमज़ान में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कर्फ्यू की वजह से शीरख्वार बच्चे भूख से बिलक उठे और मरीज तड़पने लगे। राब्ता सड़कों की बंदिश से तमाम देही इलाके भी कट गए हैं। ये नोशकी और जहरी का जो मामला है, ये तबका है जब BLA ने वहाँ पर अटैक्स किए थे और वहाँ पर मिलिट्री, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। आपको याद होगा एक तवील जो है वो एक वक्त लगा था जहरी का कब्ज़ा छुड़वाने में। तो उसके बाद से सूरत हाल यही है और लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं और फिर रैली निकालेंगे, तभी कर्फ्यू से जान छूटेगी। इसके अलावा वहाँ पर अंजुमन ताजरान जहरी के सरपरस्त आला और म्यूनसिपल कमेटी जहरी के काउंसलर हाजी अब्दुल्ला आज़ाद, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है, मुतालबा किया है कि कर्फ्यू को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक इंजीरा क्रास और लाखोरियाँ के मकामात पर दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और दीगर मुसाफिर मौजूद हैं। सख्त सर्दी और माह रमज़ान के दौरान इन मुसाफिरों को शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तरह की जब सूरत हाल होती है ना, तो फिर उसमें आप सोच लें कि जो सिचुएशन बनती है वो बहुत ही तकलीफ़ देह होती है। आप लोगों को जबरन जो है वो, यही चीज़ मैं कहता हूँ ना कि जिस तरह जबरी इल्हाक बलूचिस्तान का हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसी तरह इस वक्त भी आप आवाम को जबरी जो है ना तौर पर इस मुल्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट कुछ और है, वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इस वक्त बेहतर ये होता कि आपके रवैये इतने ख़तरनाक ना होते जितने होने चाहिए। यही वजह है कि आपका जो बयानिया है वो अवाम बाय नहीं करते। वो अवाम जो सियासी सोच रखते हैं, सियासी वर्कर हैं, सियासी नज़रियात से जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो रियासती बयानिए का तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, उसको एक भोंडा मजाक समझते हैं।
इसलिए कि सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को दबाने के लिए, सूरत हाल के हक़ाइक़ को मस्ख़ करके दुनिया के सामने रखने के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और बिलखुसूस ट्विटर पर रावलपिंडी से लेकर और गुजरांवाला तक, मेरे ख्याल में जहाँ तक अंदाज़ा है मुझे, कि वहाँ तक आप लोगों ने एक पूरी टीम बिठाई हुई है। एक टीम रावलपिंडी की है और एक टीम जो है वो बलूचिस्तान की जो प्रॉक्सी है, GHQ की प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत, उसके हवाले से बलूचिस्तान के अवाम और बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान के हक़ाइक़ से बेखबर और गुमराह करने के लिए रियासत ने पंजाबी जाहिल दानिशवरों की एक टीम तैयार कर रखी है, जबकि एक टीम GHQ प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत ने बना रखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो रियासती बयानिया न समझ सकते हैं, ना उसको डिकोड कर सकते हैं, और वो दूसरों को गुमराह करने की बजाय खुद रियासत के लिए वबाल बने हुए। लेकिन इसके बावजूद रियासत उन आले अबू जहल को करोड़ों रुपए माहाना अदा कर रही है। अब पंजाबी अवाम ये समझते हैं कि जो मुख्तलिफ जो पंजाब से अकाउंट्स चल रहे हैं, बिलखुसूस गुजरांवाला से, इस वक्त गुजरांवाला से चलने वाले कुछ अकाउंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अब ये बैठकर वहाँ पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को काउंटर करते हैं। बदकिस्मती ये है कि कोई भी शख्स अगर थोड़ा सा कोई बड़े नाम वाला है तो उसके हवाले से फ़ौरन इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि ये काम BLA ने किया है। अगर किसी बच्ची को रियासती इदारे जबरी तौर पर हिरासत में लेकर ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, तो उसके हवाले से फ़ौरन ये आ जाता है कि उनको BLA ने अगवा कर लिया खुदकश बमबार के लिए, जबकि दुनिया देख चुकी होती है कि उस बच्ची के घर से उसको रियासती जो CTD के एहलकार थे वो जबरन उठाकर ले गए थे। तो इसलिए जो रियासती बयानिया जिस अंदाज में होना चाहिए, यहाँ तक कि जो चुनतखब वज़ीर आला सरफराज भुगटी हैं, उनका जो मौक़िफ़ होता है वो कुछ और होता है। और फिर जो इनके जो सोशल मीडिया टीम है, जिनको मैं कीबोर्ड वॉरियर्स बोलता हूँ या फिर डिजिटल टेररिस्ट बोलता हूँ, उनका बयानिया कोई और होता है। तो यही वजह है कि लोग इनके बयानिए को समझ नहीं पाते। तो जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की रवां साल के हवाले से, एक चीज़ इस वक्त ये गर्दिश कर रही है सियासी एटमॉस्फेयर में या सियासी हलकों में कि रवां साल 2026 में जो है बलूचिस्तान की आज़ादी का साल होगा। अगर ना भी हुआ तो भी बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से माहौल बहुत ज़्यादा बना दिया जाएगा, यानी ग्राउंड को उसकी ग्राउंड लेवल कर दी जाएगी और आवाम तक ये को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि हमने अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो मसला ये है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान का सियासी माहौल है, पहले हम उसका जायज़ा लेते हैं कि बलूचिस्तान में सियासत ख़त्म हो चुकी है। बलूचिस्तान में हर किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पाबंदी है। बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर थी डॉक्टर महरंग बलोच, वो अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त पिछले 1 साल से जेल में है और उनकी हिरासत में लिए जाने के बाद और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के हवाले से जिस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि उनको अदालत में लाना बंद कर दिया गया और फिर उनका जिस तरह मिलिट्री ट्रायल होता है इस तरह उनका जेल ट्रायल चल रहा है और फिर जो FIRs की तादाद है वो 2 दर्जन से तजावुज़ कर रही है। और इस वक्त मुतवातिर डॉक्टर महरंग बलोच अंडर प्रेशर हैं कि डील कर लो, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ तो फिर हम आपको रिहाई दे सकते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, अख्तर जान मेंगल को देख लें, क्या उनकी जो जमात है क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है? ट्विटर पे बैठकर 2 बयान दाग देने से क्या हो जाता है? डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को देख लें, वो सरफराज भुगटी की हुजूर पेश होते हैं और झुक के उनको अपनी किताब पेश करते हैं, शर्म भी नहीं आती। तो इस तरह जो बलूचिस्तान में जिस अंदाज में पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो रही। तो जब पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर इस तरह का ख्वाब देखना या इस तरह की ख्वाहिश करना कि रवां साल बलूचिस्तान की आज़ादी का साल हो सकता है। और फिर जो बलोच आज़ादी पसंद हैं या फिर बलोच जंगजू हैं, अगर हम उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। अब जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स जिस अंदाज में शहरों पर एक पूरी प्लानिंग के साथ
और पूरी रेकी के बाद और मुकम्मल हिकमत अमली से और टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए शहरों पर आते हैं, कब्जे करते हैं और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, नजर आतिश करते हैं, थानों से असलहा उठाते हैं और फिर चंद घंटों के बाद वहाँ पर वो इस बीच में वो वहाँ पर खिताब भी करते हैं, बैंकों का सफाया करते हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। फिर सड़कों पर कई घंटों तक नाकाबंदी की जाती है और सूरत हाल ये है कि रात को कोई भी रियासती नुमाइंदा नहीं निकल सकता। जिस तरह से पहले वाले रात वाले विलाग में मैंने आपको बताया था कि एक डीएसपी तक को उठा लिया गया। इससे पहले 2 डीएसपी उठा लिए गए थे, एक को मार दिया गया था, एक को बाद में फिर छोड़ दिया गया था, और 2 असिस्टेंट कमिश्नर उठा लिए गए थे जिनमें से एक को छोड़ दिया गया था और एक का अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि हीरोफ 2 में जो फौज के 7 जवान उठा लिए गए और फिर उनकी वीडियो आई, उसके बाद फिर उनके पैगामात गए, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए और उसके बाद खुफिया मुज़ाकरात चलते रहे और फिर उसके बावजूद जब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके तो फिर ये जो है वो जो रियासती सोशल मीडिया है उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इन 7 जवानों को BLA के जो वो हैं जो जंगजू हैं वो यहाँ से अफ़गानिस्तान लेकर चले गए। तो इस वक्त असलहे के हिसाब से और तादाद के हिसाब से यानी अफरादी कुव्वत के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो जंगजू हैं वो गोरिल्ला वारफेयर में तो महारत रखते हैं, गोरिल्ला वारफेयर तो कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी के लिए प्रॉपर एक जंग वो एक और चीज़ होती है। इसके अलावा ख़तरनाक तरीन जो चीज़ है वो ये है कि क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस्लामाबाद या फिर पंजाब क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से दस्तबरदार हो जाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को इस तरह खुद से अलग होने देंगे? मेरा जहाँ तक ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि देखिए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो वो इस वक्त पंजाब की कॉलोनी है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीन्स पंजाब। तो जब जिसको उन्होंने महज एक कॉलोनी का दर्जा दे रखा हो वहाँ से इस तरह वहाँ पर आज़ादी की बात करना और फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो वहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है वो और फिर दूसरे मादनियात और फिर जो गैस के ज़खायर हैं वो छिन जाना, ये कोई मजाक बात नहीं है। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है बैरूनी इन्वेस्टमेंट उसको रोक सकते हैं, एक माहौल बन सकता है। तो मैं यहाँ तक अब कह सकता हूँ कि रवां साल मुमकिन है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से कोई माहौल बन सके, एक माहौल बनाया जाए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, एक बयानिया क्रिएट किया जाए। मुमकिन है कि अच्छा ये भी तभी मुमकिन है जब बलूचिस्तान में जिस अंदाज में सियासी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर जिस तरह पाबंदी है वो ख़त्म हो जाए और BYC की क़यादत एक बार फिर बाहर आ जाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होगी। तो अदलिया इस वक्त जाहिर है कि इमरान खान की आँख के हवाले से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से पहले दरख्वास्त पर एतराज़, फिर उस एतराज़ पर जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए, फिर उस एतराज़ पर एतराज़ उठा दिया जाए जिस अदालत में, उसमें आप क्या समझते हैं? क्या इस तरह कोई मैं तो हैरान होता हूँ ना कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त जिस हद तक एक इतनी गहराइयों में गिर चुकी है कि जिसको ढूंढने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए, उस तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, जब तक बलूचिस्तान में आइन बहाल नहीं होता, जब तक रियासत विथड्रॉ नहीं करती, तब तक ये सब कुछ बहुत नामुमकिन है। तो बहरहाल एक माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा, लोगों को पता चलेगा और लोग उस हवाले से जिस तरीके से जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं या जिस तरीके से मावराए अदालत का ताल चल रहा है, जिस तरीके से पंजगूर नौशकी जहरी को टारगेट किया जा रहा है या जिस तरीके से कोयटा में सब कुछ
چل رہا ہے یہ اگر اسی طرح چلتا رہا اور ریاست اگر اسی طرح جبر اور بربریت جاری رکھتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، جل رہی ہے، وہ بالآخر لاوا بن کر پھوٹ پڑے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔